आज हमारी कार्यशाला का 5वां दिन है। हम लोग इस कार्यशाला में साथ साथ चलते हुए उस कला को सीख रहे हैं जो कला जीवन के सकल दुखों और सकल भ्रमों को समूल रूप से भंग करने की कला है। हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए अपने भीतर अपना जीवन परख करके देखा इस कार्यशाला में कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह जीवन बनावटी है, यांत्रिक है, और यह भी देखा कि यह जो हम जीने वाले हैं यह जीने वाला उसी बनावटी और यांत्रिक संरचना का हिस्सा है। हमने फिर साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न उठाया कि इस समूल बनावटी संरचना का अंत क्या है। हमने इस क्रम में यह असंभव प्रश्न उठाया कि इस बनावटी संरचना का बिना एक पल खर्च किए जड़ मूल से अंत क्या है। और इस असंभव प्रश्न से उपजे ध्यान, इस असंभव प्रश्न से सहज रूप से जीवन में आए होश में हम लोगों ने अपनी कृत्रिमता को यथावत देखा। हमने साथ साथ चलते हुए यह भी देखा कि इस असंभव प्रश्न को जितनी ऊर्जा सम्यक रूप से मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। इसलिए हमने उन जगहों को खंगाला जिन जिन जगहों पर हमारी ऊर्जा फंसी हुई है। उस क्रम में हमने देखा कि हमारा स्वयं को अलग थलग व्यक्ति समझना यह भी बहुत सारी ऊर्जा को लिए बैठा है। उस क्रम में हमने यह देखा कि हमारी यह जो जीवन शैली है यह जीवन शैली पूरी मनुष्य जाति की भी जीवन शैली है, और पूरी मनुष्य जाति की ही जीवन शैली का यह ढंग है कि वह अपने को अलग थलग करके जीवन और व्यवहार आचरण करती है। हमने स्पष्ट रूप से यह देखा कि यह हमारा जीवन यह पूरी मनुष्य जाति का जीवन है, और पूरी मनुष्य जाति का जीवन ही मैं हूँ। हम साथ साथ और आगे बढ़े। उस क्रम में हमने देखा कि हमारे जीवन में प्रेम शब्द तो बहुत है, पर उसके पीछे जो हमारे छिपे हुए आशय हैं, जो हमारे अर्थ हैं, अभिप्राय हैं, वे सारे के सारे बनावटी हैं, और बनावटी संरचना के जो हिस्से हैं उसी से व्यवहृत और आचरण में लाए जाते हैं। अर्थात हम स्वार्थ, भय, कारण, वो चाहे जो कारण हो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सेंटिमेंटल, आर्थिक, उन सब कारणों के आधार पर जो संबंधों में एक व्यवहार करते हैं उसको एक अच्छा सा नाम पहना करके हम अपने को धोखा दे देते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, जबकि उसके पीछे वह जो चल रहा होता है वह हमारा कृत्रिम
संबंध व्यवहार चल रहा होता है। हम और आगे बढ़े, हमने साथ साथ चलते हुए समय की संरचना को परखा। वह समय जो बनावटी है, जो अलग थलग व्यक्तियों के रूप में 8 अरब समय के रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान है। जितने मनुष्य हैं उतना समय है, जितने अलग थलग समय हैं उतने अलग थलग व्यक्ति हैं। तो यह अतीत, वर्तमान और भविष्य के अलग अलग मानसिक समय ही कहीं न कहीं मैं का निर्माण कर रहे हैं। इन सारे दर्शनों में, अवलोकनों में हमने पाया कि हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा है जो अनायास मुक्त होकर के हमारे इस असंभव प्रश्न के साथ में जुड़ गई है कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन और यांत्रिकता से सर्वथा मुक्त है और उसमें एक पल भी हम गंवाने के लिए या बिताने के लिए सम्मोहित नहीं है। आज थोड़ा और एक ढंग से इस हम असंभव प्रश्न का अवलोकन करते हैं। यह हमारे असंभव प्रश्न के साथ चल रहा जो ऊर्जाओं को लेकर के हमारी फंसा देने वाला ढंग है, वह है हमारी दुर्बुद्धि, जो कि ठीक से न समझ करके जहां सम्यक रूप से उपेक्षा का जन्म होना चाहिए, वहां उपेक्षा के नाम पर वह घृणा का व्यवहार करती है। वह एक दंभ का, वह एक वैनिटी, जो हिंसा का ढंग है, जो क्रूरता का ढंग है, जो अपमान का ढंग है, उसको उपेक्षा के पर्याय के रूप में लेकर रखती है। आत्म अवलोकन में इस असंभव कला को सीखने में उपेक्षा सद्गुण है, लेकिन उपेक्षा को इतने विकृत तरीके से हमारा यह चित्त समझता है जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारी सारी जो भीतर की बेचैनी है, हिंसा है, वह सब इस उपेक्षा शब्द के पीछे, इस बौद्धिक समझ के पीछे छिप करके खड़ी हो जाती है और उसको यह प्रमाण भी मिल जाता है कि मैं तो उपेक्षा कर रहा हूँ। आज भोर हम साथ साथ चलते हुए सैर पर निकले। जहाँ हम पहले ठहरते थे हम लोग, वहाँ जो वह हम लोगों से हिल मिल चुका स्वान था, वह बहुत दिनों बाद फिर से मिला था। उसने बहुत ही लाड़ दिखाया हम लोगों को। हम लोग गुलाब के फूलों, कचनार की पंखुड़ियों से पटे हुए सूखी पत्तियों से
घिरे हुए रास्तों पर होते हुए, बांस की झुरमुटों से नीचे निकलते हुए, पतली पगडंडियों से छोटे छोटे जल की धाराओं को पार करते हुए आज सैर पर गए। दूर तक हमने फैले हुए गेहूं के खेतों को देखा, जिनके बीच में बिजुका खड़े हुए थे। हिमालय की तलहटी में बसे इस गांव में फूलों का मौसम तो जाता ही नहीं है। सुंदर सुंदर यहाँ घर बने हुए हैं, जिनके अंदर रहने वाले सज्जनों ने गुलाब के रंग रंग के फूल लगाए हुए हैं और बसंत के पश्चात का यह मौसम उनको अपनी पूरी क्षमता में जीने का अवसर दे रहा था। उनकी खुशबू, उनका सौंदर्य, उनका रंग, उनकी उपस्थिति छकते हुए हम लोगों ने आज सुबह की सैर की है। चाय के बागान के किनारे के रास्ते से होते हुए हम लोग आज सुबह की इस बैठक में अपने असंभव प्रश्न को उठाने के क्रम में उपेक्षा के सद्गुण को साथ साथ समझते हैं। हम इस बात में स्पष्ट हैं कि हमारे बीच में कोई गुरु नहीं है। हम किसी भी तरह से किसी शास्त्र का अनुगमन नहीं कर रहे हैं, किन्हीं तरह की विधियों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अपने अवलोकन में जो निपट रूप से समक्ष है उसी को जांच पड़ताल में ला रहे हैं। आज जो दुर्घटना हुई है वह सामान्य नहीं है। यह बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ओर इशारा करता है जो हमारे अंदर चलती हैं। जिस चट्टान पे हम लोग गए थे वहाँ जो मंत्र खुदे हुए हैं उनको जूता पहन करके रौंदा जाना, यह हमारे लिए सर्वथा अनुचित था। यह गहन हिंसा है, यह उपेक्षा नहीं है। निश्चित रूप से हम खंडन कर रहे हैं गुरु का, निश्चित रूप से हम खंडन कर रहे हैं सभी तरह के शास्त्र का, हम विधियों का खंडन कर रहे हैं। लेकिन हम खंडन इसलिए कर रहे हैं कि वे असंगत हैं हमारे अन्वेषण में। इसमें कहीं से भी हम किन्हीं आचार्य के प्रति, चाहे वे नए आचार्य हों, पुराने हों, सही हों, गलत हों, उनके अपमान में नहीं जा रहे हैं। उनका हम अपमान नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह के शास्त्र का हम खंडन इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमारे अन्वेषण में असंगत हैं। हम अपने जीवन का सीधा अन्वेषण कर रहे हैं, सीधा प्रकाशन कर रहे हैं, पर इसका अर्थ नहीं कि हम किन्हीं शास्त्रों को जलाने जा रहे हैं, फाड़ने जा रहे हैं, उनको पैरों की तरह रौंदने जा रहे हैं। और ऐसा कुछ है तो यह उपेक्षा नहीं है। उपेक्षा का अर्थ होता है आँख का करीब हो जाना। उप और अक्ष, उपेक्षा दो शब्दों से बना है। उप का अर्थ होता है निकट और अक्ष का अर्थ होता है आँख हो जाना। निकट आँख हो जाने का अर्थ क्या है? निकट कौन है? निकट का अर्थ है जो सबसे निकट है, जो निकटतम है, वह मैं हूं। अपने ऊपर आँख हो जाना। उपेक्षा का अर्थ है अपने ऊपर आँख हो जाना। अपने ऊपर आँख है तो वह लक्षण है कि सारी दुनिया से आँख हट गई।
लेकिन उपेक्षा का यह अर्थ नहीं कि हम जाकर के किन्हीं मंत्रों को अपने पैरों तले रौंदें। यह अशोभन है। इससे हमारी गहनतम तलों पर यात्रा प्रभावित हो जाती है। उन लोगों ने जो अरब देशों से चले, उनको पता था क्या? उन्होंने सत्यापित किया था क्या कि वह जो अविनाशी है वह निराकार है? उन्होंने उस निराकार सत्य को अपने जीवन में परीक्षित किया था? नहीं, बस वे मान बैठे कि ईश्वर निराकार है तो तोड़ो, सुंदरतम भवनों को तोड़ो। उन्होंने नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया। जब वह विश्वविद्यालय जला, 6 महीने तक जलता रहा। इंसान ने उस विश्वविद्यालय के जलने तक जितना भी कुछ शुभ संकलित किया था, जितनी भी चीजें उसने सीखी थी, कला, साहित्य, कविताएं, चित्रकला, भवन निर्माण की कला, वास्तुकला, शिल्पकला, दर्शन, अवलोकन, बुद्ध पुरुषों के वचन, वे सब उसमें संकलित थे। और जो नहीं जानता है वो मानने के दंभ में, क्योंकि उसको इसमें महत्व मिलता है कि मैं उस तथाकथित धर्म का धार्मिक हूं जो कि निराकार को पूजता है। जिसने सच में ही निराकार को जाना, वह यह देख ही लेता है कि सारे साकार में वही है। उसका अर्थ यह नहीं, क्या भाव है ऐसा जो हम किसी चीज को पैरों तले रौंदते हैं। यह उपेक्षा नहीं है। हमारे अपने जीवन से क्या सभी तरह के संकेतों का, सभी तरह की स्मृतियों का, छवियों का अंत हुआ? हमारे संबंधों में छवियां गिरी? हमारा जीवन दुख में सड़ रहा है, जल रहा है, वहां धुआं उठ रहा है। सभी तरह की छवियों से हमारा संबंध है। हम सिर्फ छवियों के आधार पर संबंधित होना जानते हैं। और ऐसा क्या हमने हासिल कर लिया? ऐसा कौन सा ज्ञान हमको हासिल हो गया कि हम जाकर के खुदे हुए मंत्रों पर अपना पैर रख रहे हैं? यह उपेक्षा नहीं है। मैं बहुत स्पष्टता से यह बात दोहरा लेना चाहता हूं, अपने लिए भी और साथ चल रहे सभी मित्रों के लिए भी, कि जब हम खंडन करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर ये सारी चीजें असंगत हैं। मेरे लिए यह यदि पथ्य है चीनी न खाना, तो मैं चीनी नहीं खाता हूं। चीनी जो हमारे घर में रखी हुई है उसमें जाकर के मैं मिट्टी थोड़ी मिला देता हूं। हो सकता है किसी के लिए चीनी पथ्य हो, मुझे क्या पता। हाँ, मेरे अपने जीवन में चीनी न खाना ही पथ्य है। मुझे जाना है धर्मशाला तो मैं वह रास्ता चुनता हूं जो कि धर्मशाला जाता है। मेरे लिए पालमपुर का रास्ता असंगत है चुनना, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं धर्मशाला जा रहा हूं तो पालमपुर का रास्ता मैं खोद दूं, उसके पुल तोड़ दूं।
किसी के लिए हो सकता है कि ठीक हो, किसी की मौज, भले धर्मशाला में ही कल्याण हो। मैं किसी को कह सकता हूं कि धर्मशाला में कल्याण है, समझा सकता हूं, पर अगर उसकी इच्छा पालमपुर जाने की है तो उसके लिए मैं रास्तों को नहीं तोड़ सकता हूं, उसको जबरदस्ती बांध कर घसीट के धर्मशाला नहीं ले जा सकता हूं। वह पालमपुर जा रहा है इसलिए उसका वध नहीं कर सकता हूं। यह सब हिंसा है। तो मैं फिर से इस बात को दोहराना नहीं, मैं किसी भी चीज को दोहरा नहीं रहा हूं। मैं बार बार जब असंभव प्रश्न की बात उठाते हैं हम लोग साथ साथ चलते हुए, तो यह दोहराव नहीं है, यह मांझा जाना है। हम कुछ भी दोहरा नहीं रहे हैं। यह दोहराना उसके लिए दोहराव लगता है जो सोच रहा है, और उसके लिए यह मांझना लगता है जो सच में अवलोकन में है। उसके लिए चीजें और ताजी हो जाती, हर बार और ताजी हो जाती, हर बार उसमें एक और भी चमक की परत आ जाती है। यह दोहराव नहीं है जो बोर करता है। बोर उसे करता है जो सोच विचार में उस चीज को ले रहा है कि वही वही बातें दोहराई जा रही हैं। जो ध्यान में है उसके लिए उसका ध्यान, उसका अवलोकन मांझा जा रहा है। उसकी ऐसी परतें छीली जा रही हैं जो मैल की परतें हैं, परत दर परत मैल छीली जा रही है, परत दर परत मैल धोई जा रही है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्न उठाने के क्रम में उपेक्षा को समझ रहे हैं। हमारी सारी आंख बाहर लगी हुई है, पर लगी हुई है, दूसरे पर लगी हुई है कि इससे कैसे जुड़ जाऊं, इसको कैसे खुद से जोड़ लूं, यह कैसे हासिल कर लूं, इससे कैसे बच जाऊं, मेरा जीवन कैसे आगे शुभ हो, मेरा भविष्य कैसे संवरे, मेरा अतीत यह था, उसको कैसे अपने इस्तेमाल में लाऊं, उसको कैसे मैं प्रभावित कर लूं। यह सब कुछ हमारा जीवन है जो दूसरे पर है, बाह्य पर है। और यह जो बाह्य पर निगाह है, यह निगाह असंभव प्रश्न के लिए जो ऊर्जा चाहिए उन सारी ऊर्जाओं को पी जाती है, खा जाती है। ये बाहर की ओर जाती आंख, ये दूसरे की तरफ बढ़ती हुई आंख, यदि मेरे ऊपर आने का क्रम नहीं है, अगर मैं दूसरे को देख रहा हूं तो दर्पण की भांति देख रहा हूं कि दूसरे के दर्पण में मुझे क्या दिख रहा है। बस दूसरा सिर्फ दर्पण है और मैं दूसरे के लिए दर्पण हूं। तो यदि आंख दूसरे के लिए, दूसरा उसके लिए सिर्फ दर्पण है, तो फिर आंख अपनी ओर मुड़ी हुई है। और यह अपनी ओर मुड़ी हुई आंख मुक्ति की ओर जाती है। यह अपनी ओर घूमती आंख, अपनी ओर सैर करती, अपनी ओर आगे बढ़ती आंख, यह परम कल्याण की ओर लेके जाती है। और बाहर की ओर जाती आंख, यह पतन की ओर लेकर के जाती है। बाहर की ओर जाती आंख अधोपतन की ओर लेकर के जाती है। और हमारा जीवन, हमारी सारी आंखें जो हमारे जीवन से निकलती हैं, वो हमेशा दूसरे की तरफ, बाहर की तरफ जा रही हैं। तो उपेक्षा का सीधा अर्थ है अपनी ओर आंख हो जाना। तो हमारा इस असंभव प्रश्न का सप्लीमेंट्री जो प्रश्न बनता है, सहायक जो प्रश्न है, वह है कि वह देखना क्या है जो बाहर की ओर से मुक्त, वह देखना क्या है जो बहिर्मुख नहीं, जिस प्रश्न के आलोक में सारी बहिर्मुखता प्रकाशित हो जाती, सारा दूसरे की तरफ ओरिएंटेशन प्रकाशित हो जाता है। और वह जो ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा
क्षरित हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वह वहीं ठहर करके वापस मुड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने अंदर, हम आप साथ साथ चलते हुए अपने अंदर यह देख रहे हैं कि हमारा जीवन उपेक्षा की ओर गतिमान है या परेक्षा की ओर, दूसरे की ओर, आंख की ओर। और हमारे जो मूल प्रश्न में जो असंभव प्रश्न है, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। इस मैं में हमने खूब सारा गृह कार्य किया है कि मैं क्या है, मैं की संरचना क्या है, उसका भली भांति परीक्षण किया है। उस परीक्षण में जो मैं उद्घाटित होकर के, प्रकाशित होकर के आया है, जो बनावटी है, यांत्रिक है, उसको लेकर के हम प्रश्न उठा रहे हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। हमें नहीं पता कि हम उस जीवन में क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इस प्रश्न के आलोक में हमारा मैं भली भांति प्रकाशित हो रहा है, भली भांति इसके सारे अवयव दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये अवयव तब दिखेंगे जब उपेक्षा है जीवन में, अपनी ओर घूमी हुई आंख है। यह हमारे उसी मूल प्रश्न का सहयोगी प्रश्न है। हम कोई ऐसी यात्रा नहीं कर रहे हैं जो 5 मिनट नूडल्स की है, मैगी की है। हमारा जीवन दांव पर लगा है, हमारे सारे संबंध दांव पर लगे हैं। यह दुनिया की सबसे सुलहली गैल है, सबसे ज्यादा चिकना रास्ता है। और कहने वाले कहते हैं कि यह तलवार की धार पर चलने जैसा है। और अगर तलवार की धार नहीं महसूस हो रही है तो इसका मतलब हम कुछ चूक रहे हैं इस कार्यशाला में, जिसके लिए हमने अपना समय, ऊर्जा, जीवन यहां लगाया है। यह कार्यशाला हमारा साथ साथ चलना एक दूसरे को फुसलाने के लिए नहीं है। अगर उपेक्षा है तो उपेक्षा एक संबंध का निर्माण करती है जो कृत्रिम नहीं है, जो यांत्रिक नहीं है। मेरी अपने ऊपर आंख है, मैं अपने ऊपर देख रहा हूं तो भी एक संबंध बनता है, तो भी एक संबंध बनता नहीं, उद्घाटित होता है, पर वह संबंध कृत्रिम नहीं है। कबीर साहब का एक दोहा है, झूठे से झूठा मिले गाढ़ा बढ़े स्नेह, और झूठे से साचा मिले तब ही टूटे नेह। हम अगर इस पथ पर साथ हैं और अगर हम ईमानदार नहीं हैं, हमारे संबंध टूट सकते हैं। और कभी ऐसे भी टूट सकते हैं कि कभी संभावना ही ना हो कि ऐसे इस ढंग से संबंध दोबारा जुड़े। तो हम किसी के फुसलाने के लिए हम लोग यहाँ साथ नहीं हैं, किसी का
यांत्रिक बनावटी जीवन बूस्टअप करने के लिए साथ में नहीं है, सहलाने के लिए किसी के लिए साथ में नहीं है, किसी का हम सहयोग करने के लिए यहाँ पर साथ नहीं है। हम यहाँ पर साथ साथ अपना अवलोकन करने के लिए हैं। हम साथ साथ यहाँ पर खुद को देखने के लिए। हाँ, खुद को देखते हुए अगर कोई सहज रस बह उठता है, हमारे अंदर से कुछ उमड़ने लगता है, घुमड़ने लगता है और कोई उस रस का ग्राही हो जाता है, हमारा अहोभाव है। हम धन्यवाद देते हैं, हम साधुवाद देते हैं, लेकिन ऐसी कोई अपेक्षा कि यहाँ पर किसी भी तरह से, किसी भी तल पर किसी से कोई स्वार्थ सिद्धि है, किसी का फायदा हम उठा रहे हैं, तो दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। ऐसा न कभी होने वाला है, न अभी है। इसमें हमें बहुत स्पष्ट रूप से हो जाना चाहिए। यह हमारा अहोभाग्य है कि हम साथ साथ चल पा रहे हैं और ऐसे जीवन का अन्वेषण कर पा रहे हैं जो हमारे जीवन से न्यारा है, हमारे दुख जीवन से न्यारा है, हमारे यांत्रिक बनावटी जीवन से न्यारा है। तो इस साथ चलने में एक साधुवाद है, साथ चलने में एक धन्यवाद है, क्योंकि दूसरा भी अपने अंदर जा रहा है। तो धन्यवाद का भाव है, अहोभाव है, न कि कोई हम यहाँ पर छिपी हुई खिचड़ी पका रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, इंटेंशन हमारे कुछ और हैं। हम यहाँ फैन फॉलोइंग की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कि हमारे बहुत सारे फैन हो जाए। हम बस एक निवेदन है कि ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन जिया जा रहा है, ऐसा जीवन उद्घाटित हो रहा है, उसमें जो साथी बन जाता है, जो संगी बन जाता है, उसके लिए साधुवाद का भाव है। अन्यथा उपेक्षा है, अन्यथा निगाह अपनी तरफ है। तो हमने साथ साथ आज की भोर की बैठक में इस ज्वलंत तथ्य का अन्वेषण किया कि उपेक्षा स्पष्ट रूप से कि अपनी ओर निगाह, अपनी ओर नजर, यह अपनी ओर घूमी हुई नजर ही मात्र अहिंसा है। इसके अतिरिक्त सारी नजर हिंसा है। दूसरे की तरफ जाती हुई नजर हिंसा है, अपनी तरफ घूमी हुई नजर अहिंसा। अपनी तरफ घूमी हुई नजर का जो जीवन है, जो व्यवहार है, वह अहिंसा का व्यवहार है। यदि हम अपना अवलोकन कर रहे हैं इस असंभव प्रश्न के दायरे में कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता, बनावटीपन से मुक्त है, और इस प्रश्न ने हमारी नज़र को समेट करके अपनी ओर घुमा दिया है, इस नज़र ने वह सब देखना शुरू कर दिया है जो मैं हूं। अपनी तरफ घूमी हुई नज़र का मतलब यह नहीं कि आत्म सुधार, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमेशा दूसरे को ध्यान में रख करके किया जाता है कि हम ऐसे आत्म सुधार करें तथाकथित रूप से जिससे बाहर के लोगों को प्रभावित कर सके। बाहर का जो तथाकथित ढब है, ढांचा है, ढर्रा है, उसमें सुव्यवस्थित रूप से स्थापित हो सके। इसलिए हम अपना आत्म सुधार करते हैं। तो इसलिए नहीं हम अपनी तरफ देख रहे हैं कि हमें कोई आत्म सुधार में रुचि है। हम अपनी तरफ, हमारी जो घूमी हुई दृष्टि है या जो उपेक्षा है, यह इसलिए है क्योंकि हमारा
हमारे प्रश्न ने, हमारे असंभव प्रश्न ने कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, उसने उपेक्षा सहज रूप से जीवन में उद्घाटित कर दी है। हमारी सारी निगाह अपनी ओर घूम गई है। तो हमारी उपेक्षा, हमारी अपनी ओर घूमी हुई नजर सेल्फ इंप्रूवमेंट से भी मुक्त है। उसमें आत्म सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अपने को रंग पोत करके, काट छांट करके, सजा संवार करके तथाकथित रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं करने जा रहे हैं। हम जैसे हैं, जो हैं, उसकी यांत्रिकता और बनावटीपन देखते हुए उसके अवलोकन के माध्यम से अपने अंत को प्रस्तुत हो रहे हैं। तो भोर की इस बैठक में मुझे इतना निवेदन करना था, इतना कुछ साझा करना था। मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। साधुवाद है कि आप सब लोग इस वार्ता में साथ साथ चले, अपने माध्यम से मुझे भी देखने का खुद को अवसर दिया और इस भोर की बैठक में हम लोगों ने उपेक्षा के श्रेष्ठ सद्गुणों में से एक सद्गुण को भली भांति अपने सामने रख करके देखा है। 5 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं अपने इस प्रश्न के साथ कि उपेक्षा क्या है, वह अवलोकन क्या है जो दूसरे की ओर से मुक्त है, अर्थात वह अवलोकन जो उपेक्षा है। उसके बाद फिर हम संवाद के लिए हम सब मित्र साथ साथ प्रस्तुत होंगे।